Hello everyone, welcome back to your own channel. Today in this class I have come up with a new concept which is important to translate passages. Actually we are going to discuss the conditional sentences today. Firstly we will talk about what a conditional sentence is. So most of you must have seen that there are several sentences which begin with if, when and unless. Actually these three words are conditional connectors. We can also call it subordinating connectors. A sentence having these clauses can be called to be in conditional form. So basically a conditional sentence is a sentence which expresses a condition. जैसे आप if, when और unless वाले sentences को देख चुके होंगे प्रीवियस वीडियोज़ में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिसमें ट्रांसलेशन के टाइम पे ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. अगर कोई कंडीशन को एक्सप्रेस करना है वी जनरली यूज़ दीज कनेक्टर्स और आइदर वन ऑफ दीज कनेक्टर्स. सो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड दिस सीरीज़ विल टेक 2 or 3 days प्रॉबेबली. बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी told you that conditional sentences are sentences which express conditions. Mostly they begin with if, unless and when. ठीक है, तो आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं. We are just discussing about the conditional sentences beginning with if. if की बहुत सारी varieties हैं, मतलब sentences बहुत तरह के होते हैं. तो हम इसे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे और आज हम सिर्फ इफ़ वाले सेंटेंसेस की ही बात करेंगे. इन दोनों के बारे में कल जो सीरीज़ होगी उसमें हम बात करेंगे. देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में जो सेंटेंसेस आपके इफ़ से स्टार्ट होते हैं उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं 3 टाइप्स में. ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 कंडीशनल. बट दोज कंडीशनल विच बिगिन विद इफ़. ओके, इफ़ क्लॉज के साथ में हमारी प्रिंसिपल क्लॉज आती है, ये सबको पता है. टाइप 1 के सेंटेंसेस जो इफ़ वाले होते हैं वो आपके 2 तरह के हो सकते हैं. एक तो एक्सप्रेसिंग ट्रूथ वाले, मतलब सेंटेंस विच इज़ एक्सप्रेसिंग अ ट्रूथ, और दूसरे एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज़. ठीक, टाइप 2 के सेंटेंसेस आपके कौन से हो सकते हैं. हाइपोथेटिकल 1 यानी कि इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, लेकिन टाइप 1 आएगा इसमें. और टाइप 3 के सेंटेंसेस हो सकते हैं हाइपोथेटिकल 2. तो आप पहले इसको देख लीजिए कि इफ़ वाले सेंटेंसेस की 3 कैटेगरीज हैं. मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. टाइप 1 में कौन से सेंटेंसेस हैं, ट्रूथ एक्सप्रेस करने वाले, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने वाले. टाइप 2 और टाइप 3 दोनों सेंटेंसेस जो है वो आपके हाइपोथेटिकल है, मींस इमेजिनेटिव, जो हमारे फैंसी में है, जो हमारे माइंड में है, इमेजिनेटिव वाले एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस. ये हाइपोथेटिकल 1 और हाइपोथेटिकल 2 ये टाइप्स में आते हैं, टाइप 2 और टाइप 3. उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस. द फर्स्ट पार्ट इज़ एक्सप्रेसिंग ट्रूथ. देखिए एक्सप्रेसिंग ट्रूथ वाले में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं. हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमारा एक ये सेंटेंस है, अगर आप सच बोलते हैं, अगर को आप यदि भी कह सकते हो, अगर आप सच बोलते हैं तो सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ट्रुथ को एक्सप्रेस कर रहा है. अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो इफ़ से स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं सच को, तो वो वाले सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, आपको इफ़ वाली जो क्लॉज है वो बनानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और कॉमा के बाद जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है
वो हमें ट्रांसलेट करनी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। ठीक है, जैसे हम इसको बनाएंगे, अगर आप सच बोलते हैं, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, कॉमा लगाया, तो सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। वी नो दैट तो के लिए हमको डिफरेंट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, और कॉमा इज़ गिवन ऑलरेडी इन द सेंटेंस, तो उसी की मतलब हो जाती है तो सभी लोग, ऑल पीपल आपकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज यू। देख रहे हैं आप इस तरह का सेंटेंस जो ट्रुथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें आपको एंडिंग में आपको ता है, ती है, इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं। टाइप 1 के कंडीशनल एक्सप्रेसिंग ट्रुथ। तो आपको दोनों टेंसेस किस में बनाने हैं, ट्रांसलेट करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल हम देख लें कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं, तो ये भी आपका एक्सप्रेस करता है ट्रुथ को। ये सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं लास्ट में ते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज के लास्ट में भी ते है, ता है, ती है आएंगे। तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस देखें जो ट्रुथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं और लास्ट में ता है, ती है, ते पर एंड हो रहे हैं दोनों, तो आप दोनों टेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, हाँ, आप ये इफ़ वाली क्लॉज को पहले भी मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख सकते थे और इफ़ वाली क्लॉज को लास्ट में लेके जा सकते थे, पर while doing this you just have to remove this comma, because principal clause अगर पहले लेकर आते हैं हम और if कनेक्टर वाली clause को बाद में ले जाते हैं तो वहाँ पे comma का यूज़ हमें नहीं करना है। तो आप इनका जो पैटर्न है वो भी चेंज कर सकते थे। इस तरह का एक एग्जाम्पल आपने देखा जो ट्रुथ एक्सप्रेस कर रहा है। अब हम सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, टाइप 1 के ही कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हमारी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस होती है। जैसे अगर या यदि, आज बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। ठीक, इस तरह के सेंटेंसेस आप देखिए लास्ट में गा, गे, गी पर एंड हो रहे हैं। मीन्स एन एक्शन इज लाइकली टू बी हैपन, कुछ होने वाला है, मतलब किसी में पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है कि ये एक्शन लाइकली होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा मैं, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं किताब खरीदूँगा, अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, एक्शंस विच आर लाइकली टू बी डन। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, ये आपके टाइप 2 के सेंटेंस टाइप 1 के हैं, लेकिन सेकेंड टाइप के हैं। इफ़ वाली जो क्लॉज है वो आपको बनानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रिंसिपल क्लॉज को हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, कैसे स्ट्रक्चर इसको हम फॉलो करेंगे? अगर आज बारिश होगी, होगी का मतलब यहाँ पे हम विल शैल नहीं लगाएंगे क्योंकि इफ़ वाली क्लॉज से स्टार्ट करें, सो वी आर गोइंग टू मेक इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। इफ़ इट rains today. Now we use comma to correct our principal clause. मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। I shall not go to college. Got it? समझ गए होंगे आप कि इफ़ वाले सेंटेंसेस टाइप 1 में कितने तरह के होते हैं। एक तो ट्रुथ एक्सप्रेस करने वाले, एक पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने वाले। ट्रुथ एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस में दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस में इफ़ वाली क्लॉज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म करेंगे, वाइल द नेक्स्ट क्लॉज विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे टाइप 2 के सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के जो सेंटेंसेस हैं, इफ़ क्लॉज के, वो भी कौन से टाइप 2। टाइप 2 में जो मैंने आपको बताया जिसमें किस तरह के सेंटेंसेस हैं, हाइपोथेटिकल, लेकिन हाइपोथेटिकल टाइप 1, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस टाइप 1, क्योंकि टाइप 2 जो है वो आपका थर्ड टाइप में आएगा। तो इस तरह में कैसे कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं हम आपको बता सकते हैं।
देखिए, अगर मैं मैनेजर होता तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। I hope the whole board is visible to you. Hypothetical type 1 sentences which come in the category 2 of subordinate clauses beginning with if. दो तरह के sentences आप देख रहे हैं। ये सारे कौन से hypothetical means हमने imagination में रखना है इनको। अगर मैं मैनेजर होता तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। देख रहे हैं आप, लास्ट में फिर वही ता ते ती आ रहा है, ठीक। लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रीवियस वाले सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में आप देख रहे हैं, अगर मैं मैनेजर होता तो मैं नौकरी से निकाल देता, ये भी आपका इमेजिनेटिव सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल है। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता या उड़ पाता, तो दोनों इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हैं। इनके स्ट्रक्चर्स में हम थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं कि पहले वाले से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, इसमें भी ता ते ती पर एंड हो रहा है, लेकिन हमें इफ़ वाली क्लॉज को किस में बनाना है? यहाँ पे मैंने जानबूझ के वर्ब का यूज़ किया है, अभी बताऊंगी कि किस तरह से। अगर मैं मैनेजर होता, अब यहाँ पे होने की फॉर्म देख लीजिए आप क्या हो सकती है। इफ़ के साथ में हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, कौन सा? मैं। तो जो इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें होने की फॉर्म के साथ, जो कि बी की फॉर्म होती है और अदर फॉर्म्स भी होती है, उसमें इज़, आर, एम, वॉज, वर। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज में विद ऑल सब्जेक्ट्स वी प्रेफर वर, WERE। यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा क्योंकि हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। इफ़ आई वर द मैनेजर, ठीक है, अगर मैं मैनेजर होता, होने की फॉर्म बी होती है और बी की फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर लगाना है क्योंकि हमारा सेंटेंस हाइपोथेटिकल टाइप है। तो इफ़ आई वर द मैनेजर, तुम्हें नौकरी से निकाल देता। क्या लगा हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाया और यहाँ पे आपको विल का यूज़ नहीं करना है, फिर आपको क्या यूज़ करना है? वुड का यूज़ करना है। नौकरी से निकालना आप फायर करना कर सकते हो या फिर डिसमिस भी लिख सकते हैं। आई वुड फायर यू फ्रॉम द जॉब या आई वुड डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब। देखा आपने कि जब होने वाली फॉर्म है तो हम हर सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे शी भी आ जाता, ही भी आ जाता, कुछ भी, तो आप उसको वर्क के साथ ही यूज़ करते। और सेकंड क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें मेन फोकस किस पे? आपको वुड के साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, हमेशा वुड का यूज़ करना है, ठीक। तो एक तो इस तरह के सेंटेंसेज हैं। और सेम देखिए नीचे लिखा हुआ, यदि मैं एक पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ता। होना यहाँ पे वर्ब पाई जा रही है, यहाँ पे होना वर्ब आ रही है, तो वही हम बी की फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसमें बी की फॉर्म के साथ हम यहाँ पर वर का यूज़ ही करेंगे। तो इफ़ आई वर अ बर्ड कॉमा मैं आकाश में उड़ता, सेम वैसे ही बनेगा, वुड के साथ हम फ्लाई का यूज़ करेंगे। और अगर कहीं सेंटेंस ऐसे कि उड़ पाता, मतलब पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी, तो आप वहाँ पर कभी कभी कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड या आई कुड फ्लाई इन द स्काई। एक्चुअल में वुड और कुड को कब प्रेफर करेंगे? जहाँ पे आपका सिर्फ उड़ता और सीधे सीधे वर्ब आ रही है, वहाँ पे तो आप वुड का यूज़ कर लीजिए। और कहीं सेंटेंसेस में अगर ऐसा होता, जैसे अगर मैं मैनेजर होता तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल पाता, मैं ऐसा कर पाता, तब आप वहाँ पे कुड को प्रेफर कर लीजिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो हाइपोथेटिकल आपके टाइप 2 में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप 2 के सेंटेंसेस। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि
ये जो होने वर्ब के लिए हमने बी की फॉर्म्स को चूज़ किया। एक सेंटेंस ऐसा देखते हैं जिसमें अगर मेन वर्ब दी हो तब कैसे बनता है सेंटेंस। देखिए, देखिए, अगर तुम अंग्रेज़ी बोलना जानते तो तुम एक अच्छी जॉब पाते। ये भी आपका हाइपोथेटिकल में ही आ रहा है कि अगर तुम जानते तो ऐसा हो पाता। अब यहाँ पे होने वाली फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे मेन वर्ब आ रही है, बोलना जानते, बोलना। तो ध्यान दीजिएगा, जानना यहाँ पे वर्ब आ रही है और बोलने के लिए हम हाउ टू स्पीक का यूज़ करते हैं। कोई चीज़, कोई एक्टिविटी के लिए हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न, इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें आपका इफ़ वाली जो क्लॉज है वो बनती है पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि सेकंड क्लॉज जो है वो वुड और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगी। अगर तुम अंग्रेज़ी बोलना जानते, डिफरेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं थी, होने की फॉर्म थी तो हम सब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मेन फॉर्म है तो हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इफ़ यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसके बाद क्या है, तुम एक अच्छी जॉब पाते। पाना है तो आप वुड गेट का यूज़ भी कर सकते हैं, कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। You could get a good job. Either you can use this or you can also write you would get a good job. Got it? तो इसमें और इसमें आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये सिर्फ बी की फॉर्म्स वाले हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लगा के यूज़ करना है। यहाँ पे मेन वर्ब्स जो आ रही है, मेन वर्ब्स कहीं भी आए, बोलना, लिखना, सोना, पीना, खाना, जीना, तो वहाँ पे आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके ये हाइपोथेटिकल टाइप 2 के सेंटेंसेस हो गए इफ़ वाले। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में। अब थर्ड टाइप पे चलते हैं जो कि हाइपोथेटिकल टाइप 2 है, लास्ट। हाइपोथेटिकल 2 मतलब कंडीशनल टाइप 3, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 जो कि इफ़ से स्टार्ट होते हैं। इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हैं, इसमें आपका बेसिकली कोई ऐसी चीज़ या ऐसे एक्शन को डिफाइन किया जाता है जो पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो हो पाए, यानी किसी रिग्रेट को एक्सप्रेस करना, किसी पास्ट के एक्शन को कंप्लीट ना कर पाना, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे देखिए, अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं किताब खरीद चुका होता। पास्ट की कोई बात बताई जा रही है ना, पास्ट में, कि अगर तुमने पास्ट में ऐसा किया होता तो ऐसा मैं कर चुका होता। इस तरह के सेंटेंसेस जो हाइपोथेटिकल 2 में आ रहे हैं, कंडीशनल टाइप 3 में आ रहे हैं, पास्ट के एक्शंस की बात करते हैं जो पॉसिबली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए किसी वजह से, या इसमें एक तरह से रिग्रेशन एक्सप्रेस होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ के साथ में आपको लिखना होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वही बी की फॉर्म आ रही है तो आप जानते हैं कि बीन का यूज़ हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब है तो हैड के साथ डायरेक्टली थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज के लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का।
वुड हैव जहाँ भी आया आपको पता है कि वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा। देखिए तो इफ़ वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगी, वाइल द अदर क्लॉज विल बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस बट विद द फॉर्म ऑफ वुड। ओके, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते, इफ़ you had given me money, कॉमा प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आई, would have मैंने किताब खरीद ली होती या मैं किताब खरीद चुका होता या मैं किताब खरीद लेता, तो उसके सब के लिए आप लोग would have या फिर could have का यूज़ कर सकते हो बट विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। I would have bought a book। ठीक है, तो आपके हाइपोथेटिकल टाइप 2 यानी कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होंगे। आई होप आपको तीनों तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो अनलेस और व्हेन के साथ आएगी, विच वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, टिल देन just share this video with your friends so that they might also have knowledge of these phrases which are very useful in translation. Thank you.